हेलो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आज कुछ जगह पर स्मार्ट वाले जन्माष्टमी मनाएंगे 15 तारीख और कुछ मनाएंगे 16 अगस्त 2025 को। यानी जो 15 को मना रहे हैं वो स्मार्ट वाले मना रहे हैं और जो 16 को मनाएंगे वो वैष्णव समुदाय के लोग मनाएंगे। तो कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। तो आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण भगवान का, जो कि हमें इन दोनों दिनों सुनने चाहिए, पुण्य की प्राप्ति होती है। यमुना के एक हिस्से में भयानक कालिया नाग अपने परिवार समेत रहता था। उसका विष इतना घातक था कि उस जल में पक्षी तक गिरकर मर जाते थे। मछलियाँ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। एक दिन कृष्ण के गोपाल मित्र उसी किनारे खेलते हुए अनजाने में पानी पीने लगे और वो बेहोश हो गए। कृष्ण ने समझ लिया कि ये सब कालिया का विष है। वे जल में कूद पड़े, लहरें ऊंची उठी, पानी में भयंकर हलचल हुई। कालिया नाग ने विशाल फन फैलाया, फुफकारते हुए कृष्ण को लपेट लिया। गोप बालकों और ब्रजवासियों का दिल बैठ गया, परंतु कृष्ण अपने दिव्य बल से नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। हर फन पर पांव पड़ते ही कालिया का विष और अभिमान दोनों कम होते गए। आखिरकार कालिया ने शरण मांगी। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि यहाँ से निकल जाओ और समुद्र में जाओ ताकि यमुना फिर से पवित्र हो जाए। कहा जाता है कि बुराई और अहंकार चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रेम, साहस और धर्म से उसका नाश होता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। सुनाने का मतलब ये था कि कृष्ण भगवान की लीलाएं जो हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर सुननी चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि इंद्र के अहंकार का भी भगवान ने घमंड जो था तोड़ा था। जो इंद्र थे ना, इंद्र भी देवता हैं, तो उनका भी अहंकार बहुत ज़्यादा था, उनका भी समन किया था। कहा जाता है कि हर साल ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो। कृष्ण ने सुझाव दिया कि हम इंद्र को नहीं, उस गोवर्धन पर्वत को पूजेंगे जो हमें घास, चारा, जल और जीवन देता है। गांव वाले ने उनकी बात मान ली। इंद्र क्रोधित हो गए और भीषण वर्षा शुरू हो गई, मानो प्रलय आ गई हो। तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोपियों और गाय को उसके नीचे आश्रय दे दिया। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा होती रही, पर कोई भी भीगा नहीं। इंद्र ने अंत में अपनी भूल मानी और आशीर्वाद दिया। कुल मिलाकर बात यह, प्रकृति की सच्ची पूजा सेवा सम्मान से होती है, न केवल भयवश किए गए कर्मों का नाश, बल्कि जीवन में जो तुम चाहते हो, लोगों के उद्धार